आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फंक्शंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत आसान भी है यार। अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, उस वहाँ का जो फार्मूला पढ़े हैं, वो एक बार हम लोग रिकैप कर लेंगे, एक बार देख लेंगे क्या क्या फार्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा बहुत क्लियरली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग को पढ़ना रहता था क्लास 10th में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वो कुछ और नहीं, ये हमारा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। ये हम लोगों को पता है, ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला मतलब कि ये फार्मूला, हम वो फार्मूला लिख रहे हैं जिसमें हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू 1 आता था। एक ये हो गया, और दूसरा फार्मूला अगर बात करें हम, तो वो होता था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। ये भी आपको पता होगा। और तीसरा का बात करेंगे तो यहाँ पे सेक और टैन लिखा हुआ है, तो यहाँ को लगा देंगे तो कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा तीन हम लोग जो फॉर्मूला है वो क्लास 10th में पढ़े थे। अब कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो कि आप क्लास 10th में ही पढ़े थे, कुछ अलग नहीं है वो भी। जैसे कि अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, से यस और नो। और अगर हम बात करें से कॉस थीटा के बारे में, कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 बाई सेक थीटा। और हमारा टैन थीटा का बात करें तो टैन थीटा इज नथिंग बट 1 बाई कॉट थीटा। अब इसको अगर आप उल्टा भी करेंगे तो उल्टा में भी कुछ हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम कॉसेक थीटा लिखते हैं तो कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, एंड हेयर हमारा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाई कॉस थीटा। और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ये सारा फार्मूला आपको जानना होगा, क्योंकि ये सारा फार्मूला आपको पढ़ना होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इसको आप ब्रैकेट में भी इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा +1 के लिए ये फार्मूला आ गया। अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, ये है हमारा रेसिप्रोकल का जो फार्मूला है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रेडी कर दिया। अब यहाँ पे बात है कि ये क्या है। ये तो फार्मूला है, ये पहला फार्मूला था, दूसरा, तीसरा, ये सारा फार्मूला क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात ये है कि हम लोगों को ये जानना होगा, ये पढ़ना होगा कि ये सर्कुलर फंक्शन या कि ये क्वाड्रेंट वाला रूल है क्या। जैसे कि एक सर्कल हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह का एक सर्कल बना हुआ है। अब इस सर्कल में 0 से π/2 तक के लिए यहाँ पे ये एक क्वाड्रेंट है। ये पहला क्वाड्रेंट कहलाया, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट कहलाया, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। तीसरा ये है और चौथा ये है। 4 क्वाड्रेंट से हमारा एक कंप्लीट सर्कल बना है। अब ये रूल ये कहता है कि पहला क्वाड्रेंट में अगर हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल होगा, अगर वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, तो सारा ही एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम साइन 30 लेते हैं, साइन 60 लेते हैं, कॉट 60 लेते हैं, कॉट 30 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 में से कॉस, साइन, सेक, टैन, जैसे कि एक कॉस है, साइन है, सेक है, टैन है, कॉसेक है और कॉट है। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। सारा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, 0 से थीटा हमारा π/2 के बीच में आना चाहिए। ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात यह है कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है। देखो, मतलब कि साइन और
कोसेक नॉट कोसाइन, साइन और कोसेक। वेट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन और कोसेक, दिस विल बी, क्योंकि यहाँ पे साइन और यहाँ पे सेक और कॉस है तो यहाँ पे साइन और कॉसेक हो जाएगा। वेट, यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे लिखते क्या है, साइन और कॉसेक। ये हमारा कॉसेक हो गया, साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव हो गया। साइन कॉसेक अगर हमारा पॉजिटिव हो गया तो टैन कॉट भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा जी। ये आपको यहाँ दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कि एंगल क्या होना चाहिए, पाई/2, 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। 90 से 180 के बीच में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच में हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल क्या हो जाएगा वो एक बार देख लीजिए। उस एंगल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एंगल इज़ नथिंग बट, ये हमारा थीटा का वैल्यू अगर पाई/2 से बड़ा हो, यहाँ थीटा हो, और ये हमारा हो जाए पाई तक के लिए। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, थीटा का वैल्यू, और 3π/2 से कम होना चाहिए। ये क्लियर है, मतलब कि पाई से ज़्यादा होगा, पाई प्लस होगा तो भी हमारा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 3π/2 माइनस होगा तो भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारा 3π/2 आता है और थीटा आता है और हमारा 2π आता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हम हर एक क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल होगा, एंगल का वैल्यू क्या रहेगा, उसके बारे में बात कर लिए। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से π/2 होना चाहिए, जिसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो कहीं भी वैल्यू अगर आप π/2 प्लस देख लें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, या फिर पाई माइनस देख लें तो ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई प्लस होगा और 3π/2 माइनस होगा। इस तरह का वैल्यू जहां भी देखें वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 2π माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और 3π/2 करेंगे प्लस तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये आप उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा जो ये एंगल आप देख रहे हैं ये हमारा π/2 है। इस π/2 से इधर जाएंगे मतलब π/2 प्लस में आ रहा है, और π/2 प्लस का मतलब ये हो गया यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई से माइनस जाएंगे तो इधर जाएंगे मतलब ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से प्लस जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से इधर जाएंगे तो ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब 3π/2 से प्लस जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2π से माइनस जाएंगे तो भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों ने ये क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिकैप कर दिए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोलें, अब यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे नहीं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम छोटा सा ये चीज़ रख लिए हैं फॉर क्या बोलते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने सुविधा के लिए हम यहाँ पे रख लिए हैं। और एक सवाल हम यहाँ पे सबके सामने रखेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल कहता है कि हमारा साइन, ठीक है, साइन अगर हमारा π/2 प्लस π/3 अगर रहे तो इसका आंसर क्या होगा। अब कहने का मतलब तो ये है, कहीं ना कहीं इसको π/3 लिखने से बेटर रहेगा कि इसको हम आंसर लिख देते हैं π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपको दिख रहा होगा कि π/2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे हमारा जो साइन होगा
ठीक है, वो तो पॉजिटिव होगा, ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन है, साइन हमारा पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन ये साइन के पास π/2 है, जब भी π/2 और 3π/2 आप देखें तो साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टैन कॉट बन जाएगा, कॉट टैन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा। कहीं भी अगर आप यहाँ पे थीटा में इस तरह से देखे हैं तो ये प्लस कॉस थीटा हो गया, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे दूसरा ही बात लिखते हैं, यहाँ π/2 आप देख रहे हैं, देखो इस एंगल को देख के हम लोग साइन बैठाएंगे पहले, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि क्वाड्रेंट रूल से तो हमको पता है ना कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस π/2 प्लस थीटा लिखते हैं। अब इसका हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, कॉस π/2, कॉस है तो ये साइन बन जाएगा, ये तो कंफर्म है, कॉस है तो साइन बन जाएगा, लेकिन π/2 प्लस थीटा है, यानी कि ये फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन नहीं, साइन और कॉसेक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन और कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे कॉस तो है नहीं, यहाँ पे हमारा कॉस नेगेटिव हो जाएगा। क्यों कॉस नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस को क्या लिख दिए, नेगेटिव लिख दिए। क्यों नेगेटिव लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे साइन होना चाहिए, साइन या फिर कॉसेक रहता तो पॉजिटिव रहता, नेगेटिव होगा तो कॉस है और कॉस के साथ π/2 है तो यहाँ पे फिर साइन हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं टैन π/2 प्लस थीटा, अगर हम लिखेंगे तो टैन π/2 है तो कॉट हो जाएगा, ये कंफर्म रखो। ठीक है, अब टैन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही बात हो रहा है, तो यहाँ भी नेगेटिव थीटा। अगर कॉट का बात करें, कॉट π/2 प्लस थीटा, यानी कि ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है, और हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन टैन थीटा, क्यों टैन हो रहा है, क्योंकि π/2 रहा तो कॉट टैन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा। π/2 रहना चाहिए या फिर 3π/2, सिर्फ π/2 नहीं 3π/2। ठीक उसी प्रकार अगर हम सेक के बारे में बात करें, सेक π/2 प्लस थीटा, ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी सेक हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कॉसेक के बारे में बात करेंगे तो कॉसेक π/2 प्लस थीटा का बात करते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि हमारा कॉसेक पॉजिटिव होता है, देख रहे हैं ना, कॉसेक इज पॉजिटिव। जब कॉसेक हमारा पॉजिटिव है यानी कि इस केस में भी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस तो लिखना है, लेकिन कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक थीटा। इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं और इसको डिराइव करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है, ये उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। फर्स्ट में तो साला ही है, सेकेंड में साइन और कॉसेक है, थर्ड में टैन कॉट है, फोर्थ में सेक और कॉस है। ये चार्ट आपको बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है ना, ये इसमें कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एक सवाल के साथ, उस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे तो जिससे आपका पूरा सर्कुलर फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो यहाँ सवाल है, यहाँ गिवन क्या है वो देख लेना है। गिवन में बोला है कि हमारा, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमारा जो है वो हमारा सेक थीटा जो दिया हुआ है वो -13/12 दिया है। एक बात तो कंफर्म है कि सेक नेगेटिव में है, इसका मतलब ये है ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दो ही चीज पॉजिटिव होगा, एक तो साइन, दूसरा कॉसेक। ये पता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं अपना वैल्यू
ठीक है ना, जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम साइड में रख लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट बोला है, तो दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन नहीं, यहाँ भी कॉसेक ही होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारा साइन होगा और कॉसेक होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, इज इट क्लियर? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेक का वैल्यू दिया है, तो क्या हम सेक का वैल्यू से कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हमारे पास हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सेक थीटा, यहाँ पे गिवन क्या है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू -13/12 एंड थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको वैल्यू निकालना है, ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना है। मतलब कि सेक के अलावा कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू, क्या क्या हो सकता है वैल्यू। जैसे कि सेक के अलावा क्या क्या फंक्शन है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हमको निकालना है। कॉस पता है, सेक पता है। सेक पता है तो कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और इसका वैल्यू हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो -12/13। से यस और नो, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। जब कॉस का वैल्यू निकल गया तो क्या हम इसके बाद टैन का भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन साइन निकालना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है ना, तो सबसे पहले साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू हमको पता है, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा। 1 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे, -12/13 का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू √1 - 144 ऐसा आएगा, और √25/169 प्लस माइनस के टर्म्स में आएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा, साइन हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों ही वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हालांकि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव +5/13। हमारा साइन का वैल्यू +5/13 आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया, तो हम टैन का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो टैन का वैल्यू रहेगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो टैन थीटा होता है वो फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5/13 आया है, तो 5/13 लिखेंगे। और कॉस थीटा का वैल्यू जो भी आया है हमारे पास -12/13, वो वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, और 13 गया चांद पे, और हमारे पास फाइनल आंसर आया 5/12। ये टैन थीटा आ गया। जैसे ही टैन थीटा आ गया, हम कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा होगा हमारा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का मतलब होता है -12/5। ठीक है, कॉट आ गया, फिर कॉसेक थीटा निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है 1/5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉसेक निकल गया, कॉट निकल गया, टैन निकल गया, 3 निकला इधर, और 2 साइन और कॉस निकल गया 5। मतलब कि जो हमारा सवाल कह रहा था कि हमारा ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको निकालना है, तो सब का आंसर आपके सामने है। उम्मीद करते हैं जो हम आपको बताए वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वाड्रेंट रूल यानी कि सर्कुलर फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल से रिलेटेड मिलता रहे और आपका नॉलेज एनहेंस होता रहे, आप सीखते रहें और बनाते रहें, ठीक है, और आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले लेक्चर में।